बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सभी सत्सेवक भाई बहनों को दास की तरफ से प्यार भरा सत साहिब। ये देखिए भाई और बहनों, 5 दिसंबर 2023 को समय है दिन के 1 बजे। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा एक पीला पर्चा संगत में वायरल किया गया है। इसमें लिखा है, सभी भगतात्माओं से प्रार्थना है, सतगुरुदेव जी का आदेश आया है कि कोई भी भगत आत्मा धनाना आश्रम को देखने के लिए ना आए। गुरुजी के प्रवचन सुनने के लिए अपने ही जिले में निर्धारित स्थान पर ही जाएं। अभी धनाना आश्रम में व्यवस्था नहीं है। जब व्यवस्था होगी या कोई भी सेवा होगी या समागम होगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। देखिए कितना बड़ा दोगलापन, कितनी बड़ी गद्दारी संगत के साथ में, और कैसे ये लोग माया लूटने की हवस में बर्बाद हो चुके हैं। आश्रम बनाए जाते हैं भक्तों को सत्संग सुनाने के लिए, धार्मिक भंडारों के लिए, और परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के रहते सहते उनके आश्रमों का एक नियम था, कोई भी भगत किसी भी समय 24 घंटे में, दिन में, रात में, कभी भी वो अकेला या सहपरिवार या अपने किसी भी मित्र या रिश्तेदार के साथ में सत्संग सुनने के लिए आश्रम में आ जा सकता था, और वो चाहे उतना दिन आश्रम में रह सकता था। संत रामपाल जी की तरफ से कोई बाउंडेशन, कोई बाध्यता नहीं थी कि कोई भगत 1 दिन रुकेगा, 2 दिन रुकेगा, 3 दिन रुकेगा। वे हमेशा यही कहा करते थे कि आप चाहो तो 10 दिन रुको, यहाँ पे चाहो तो 10 दिन रुको, यानी आपकी इच्छा। ये आश्रम आप भक्तों के लिए खोला गया है, आप भक्तों के सहयोग से खोला गया है। और आश्रमों का मकसद कोई व्यापार नहीं होता, कोई धंधा नहीं होता है, कोई राजनीति नहीं होती है। आश्रम का मतलब है, यदि आश्रम खुल गया है तो भक्तों के लिए कभी भी भगत आ सकता है, कितने ही दिन वो रह सकता है, कोई बाध्यता, कोई रोक टोक नहीं होती। आप जी को मैं परम पूज्य संत रामपाल जी का एक छोटा सा सत्संग सुनाऊंगा, जिसमें वो कह रहे हैं, बरवाला आश्रम में जब वो रहा करते थे, वे खुद कह रहे हैं इस ऑडियो में कि आप बरवाला आश्रम में आते हो, आप चाहे कितने ही दिन रुको, चाहे यहाँ पे 10 दिन रुको। जैसे आप एक रिहर्सल करते हो, यहाँ आते हो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में, और यहाँ आप चाहे कितने ही दिन रुको 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, तो आप क्या देखते हो कि आपको एक जैसी व्यवस्था, लेटने बैठने सोने का स्थान एक जैसा, पंखे कूलर जो लगे हुए हो आपके एक जैसे, और उधर से खाना है सबको एक स्थान पर बना बनाया तैयार मिलता है। कभी जाओ खाना खाओ, कभी किसी टाइम, और कभी चाय की भरी भराई वो टैंकी तैयार रहती है, कभी टूटी मरोड़ी गिलास भरा पियो गटगट। यहाँ आपको बगैर किए सारी वस्तु मिल रही है। तो भाई और बहनों, आज क्या हो गया, उसी परम संत के नाम से उनकी पीठ पीछे उनके परिवार के द्वारा जो ये आश्रम खोले जा रहे हैं जगह जगह, इन आश्रमों में जब समागम होता है, जब इनको 3 दिन का पाठ रखवाना होता है, जब इनको लगता है कि अब लाखों की संख्या में भगत आने चाहिए, और लाखों की संख्या में हमारे पास में 21-21 हजार रुपए पाठ के, 2100 रुपए ज्योति के, और खुले दान की तो कोई गिनती नहीं है। जब इनको लगता है कि अब हमें पैसों की जरूरत है, उस समय ये किसी भी दिन कोई भी पाठ रख देते हैं, 3 दिन का अखंड वाणियों का पाठ रख देते हैं। भगत समाज को ज्यादा से ज्यादा आने के लिए सूचित करते हैं, प्रेरित करते हैं। यानी जब इनको धन चाहिए, इनको माया चाहिए, उस समय तो ये समागम के बहाने भगत समाज को आश्रमों में ज्योति और पाठ करवाने के लिए बुलवाते हैं। और वैसे यदि कोई भगत इन आश्रमों में सत्संग सुनने के लिए आना चाहे तो आने नहीं देते। ये पीला पर्चा निकाल दिया और कह दिया कि कोई भी भगत ना आए, आश्रम में कोई व्यवस्था नहीं है। अरे भाई साहब, इस धनाना आश्रम में लगभग 3 बड़े बड़े समागम हो चुके हैं, जिसमें 8-10 लाख भगत आए थे। उस समय व्यवस्था कैसे हो गई थी? उन समागमों में जब तुम्हें ज्योति पाठ के पैसों की उम्मीद थी कि भगत समाज बढ़ चढ़कर दान देगा, उस समय तो आप लोग बड़ी फुर्ती के साथ में भगत समाज को सूचित कर रहे थे, धनाना धाम, सबसे बड़ा धाम, सबसे बड़ा धाम, देश की राजधानी बनेगा, देश की राजधानी बनेगा, संत रामपाल जी धनाना धाम में आएंगे। जिस समय तुम्हें ज्योति पाठ के पैसों की आवश्यकता थी, भगत समाज को लूटना था, उस समय तो तुमने सारी तैयारियां कर दी, सारी व्यवस्था कर दी। और अब कोई भगत यदि
2-4 दिन के लिए, 5-10 दिन के लिए, कोई मान लीजिए कोई अपने काम धंधे से फ्री हो चुका है, कोई अपनी खेती बाड़ी से फ्री हो चुका है, वो चाहता है कि मैं 5-10 दिन अपने गुरुदेव के आश्रम में होके आऊं, अपने भगत भाई बहनों से मिलूं, परमात्मा का सत्संग सुनूं, ज्ञान चर्चा करूं, शंकाओं का समाधान करूं। तो आज आपने उनके लिए ये पीला पर्चा निकाल दिया कि यदि आपने सत्संग सुनना है तो अपने अपने जिले में सत्संग सुनिए। क्यों भाई, फिर आश्रम किस लिए बनाए गए हैं? राजनेताओं के तलवे चाटने के लिए, राजनीतिक रैलियां करवाने के लिए, कबड्डी के मैच खिलवाने के लिए? किस लिए आश्रम खोले गए हैं फिर? भाई और बहनों, आप लोग समझ सकते हो, समझदार हो, बच्चे नहीं हो। ये केवल एक धार्मिक संगठन है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा यानी पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी का जो कलयुगी परिवार है, ये केवल एक धार्मिक संगठन नहीं चला रहा, ये व्यापारिक संगठन है। ये लोग बिजनेसमैन हैं, ये लोग व्यापारी हैं। इनको व्यापार करना है धर्म की आड़ में, संत रामपाल जी के नाम की आड़ में, आज उनके जेल में रहते सहते। इनको भगत समाज से कोई लेना देना नहीं है, केवल भगत समाज के पैसों से लेना देना है। इनको ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, इनको केवल भगत समाज के सहयोग की आवश्यकता चाहिए। जब जब कोई धरना, प्रदर्शन, रैली, किसी की सीबीआई जांच करवानी हो, किसी अन्य राजनीतिक संगठन को सपोर्ट करना हो, तो केवल आप जैसे भाई बहन जो कि बलि के बकरे बने हुए हैं, गांधारी की तरह आंखों पे काली पट्टी बांधकर देखा देखी में चलते हैं, केवल आप जैसे मूर्ख लोगों की उन्हें भीड़ की आवश्यकता है। ये आश्रम इन्होंने कोई ज्ञान प्रचार के लिए, भक्तों को ज्ञान समझाने के लिए नहीं खोले। ये आश्रम इन्होंने पैसा इकट्ठा करने के लिए, सत्संग की आड़ में, समागम की आड़ में। आज 8 साल का इतिहास गवाह है। संत रामपाल जी के जेल जाने के बाद में जितने भी आश्रम उनके नाम से खुले हैं, इन आश्रमों में आज तक कभी भी आप लोगों को सत्संग के नाम पे नहीं बुलाया गया, कभी भी आपको साध संगति के नाम पे नहीं बुलाया गया, ज्ञान चर्चा के नाम पे नहीं बुलाया गया, गुरुदेव की महिमा के नाम पे नहीं बुलाया गया। जब भी आप लोगों को बुलाया गया है, सिर्फ उस दिन बुलाया गया है जिस दिन ये गरीबदास जी महाराज जी का 3 दिवसीय अखंड पाठ रखते हैं, जिसमें इनको पाठ प्रकाश का पैसा मिलना होता है। 21-21 हजार रुपए इनको मिलना होता है, ज्योति का पैसा आना होता है, खुला पैसा आना होता है। बाकी ज्ञान और ज्ञान प्रचार से इनको कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने केवल धर्म को धंधा बनाना सीख लिया है, और जब तक आप जैसे भाई बहन मूर्ख बने रहेंगे, इनका ये व्यापारिक प्रचार बढ़ चढ़ के यूं ही चलता रहेगा। ये पीला पर्चा आपकी आंखों के सामने है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। और परमात्मा कहते हैं पढ़े लिखे व्यक्ति को यानी शिक्षित को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी आपको ये प्रमाण दिया जा रहा है जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ से पीला पर्चा आया है। देख लीजिए किस प्रकार इसमें भगत समाज को डांटा गया है, फटकारा गया है, जबकि इनको हमेशा यही कहना चाहिए कि भाई गुरुदेव का आश्रम है, आश्रम एक मंदिर होता है और आश्रम में हमेशा ज्ञान प्रचार होता है। आप लोगों को आना चाहिए, गुरुदेव के सत्संग सुनना चाहिए। जब भी आप लोग कभी फ्री हो, आप लोगों को कोई घर पे काम धंधा ना हो, आप लोग आश्रम में आइए। ये आप ही के सहयोग से बना हुआ है। जितने दिन आप रहिए यहाँ पे सेवा कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन देखिए इसके विपरीत यहाँ पे भगत समाज को आने से रोका जा रहा है कि व्यवस्था नहीं है। अगर व्यवस्था नहीं थी तो आज से 5 दिन पहले और उससे पहले 8 सितंबर को जो समागम किए गए थे, उसमें लाखों लोगों के लिए व्यवस्था कैसे हो गई थी, कहां से हो गई थी? जब जगत वालों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में तुमने बुलाया, उस समय इन आश्रमों में व्यवस्था कहां से हो गई थी, कैसे हो गई थी? और नालायकों, यदि आज संगत से इतना पैसा लूटने के बाद भी तुम व्यवस्था करने में समर्थ नहीं हो तो तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं है। आने वाले समय में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और ये सारी की सारी सेवाएं परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान तुम जैसे निकम्मों से छीन लेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। उन समागमों में जब तुम्हें ज्योति पाठ के पैसों की उम्मीद थी कि भगत समाज बढ़ चढ़कर दान देगा, उस समय तो आप लोग बड़ी फुर्ती के साथ में भगत समाज को सूचित कर रहे थे, धनाना धाम, धनाना धाम, सबसे बड़ा धाम, सबसे बड़ा धाम, देश की राजधानी बनेगा, देश की राजधानी बनेगा, संत रामपाल जी धनाना धाम में आएंगे। जिस समय तुम्हें ज्योति पाठ के पैसों की आवश्यकता थी, भगत समाज को लूटना था, उस समय तो तुमने सारी तैयारियां कर दी, सारी व्यवस्था कर दी। और अब कोई भगत यदि 2-4 दिन के लिए, 5-10 दिन के लिए, कोई मान लीजिए कोई अपने काम धंधे से फ्री हो चुका है, कोई अपनी खेती बाड़ी से फ्री हो चुका है, वो चाहता है कि मैं 5-10 दिन अपने गुरुदेव के आश्रम में होके आऊं, अपने भगत भाई बहनों से मिलूं, परमात्मा का सत्संग सुनूं, ज्ञान चर्चा करूं, शंकाओं का समाधान करूं, तो आज आपने उनके लिए ये पीला पर्चा निकाल दिया कि यदि आपने सत्संग सुनना है तो अपने अपने जिले में सत्संग सुनिए।
क्यों भाई, फिर आश्रम किस लिए बनाए गए हैं? राजनेताओं के तलवे चाटने के लिए, राजनीतिक रैलियां करवाने के लिए, कबड्डी के मैच खिलवाने के लिए, इसलिए आश्रम खोले गए हैं। फिर भाई और बहनों, आप लोग समझ सकते हो, समझदार हो, बच्चे नहीं हो।